संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस संसार में जो ये मनुष्य आया है वो अपने आप को मानवीय गुणों से भरपूर रखे, क्योंकि जीने की ये कला तभी संभव है, तभी एक सफल जीवन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात प्राप्त करने के बाद ये भक्ति भरा जीवन हमारा पल पल हो जाता है। और सेवा सिमरन सत्संग के सहारे जब हम ये कोशिश में लगते हैं कि हर पल एक मनुष्य के शरीर में आए हैं तो ये भाव भी, ये गुण भी सब मानवीय हो जाएं, तो कैसे ये ह्यूमन वैल्यूज हमको सिर्फ कुछ पलों का सहारा ही नहीं, पर अगर हमारे चरित्र में जितनी ढलती रहें उतना ही ये जीवन खूबसूरत होता जाता है। हम इस संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। एक महक जो होती है, वैसे ही जैसे एक शायर ने भी कहा है कि जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो उसकी महक की तरह, तो कैसे एक खुशबू की हमने तरह रहना भी है, जहाँ फूल में कांटे होते हैं, फूल की अपनी सुंदरता भी होती है, खुशबू भी होती है, उसकी पंखुड़ियाँ चाहे कितनी भी सॉफ्ट हो, कोमल हो, पर वो कोई भी उस अगर बगीचे में हो और एक फूल खुद भी सिर्फ ये नहीं कहता कि मेरे कांटे हैं तो मैं अच्छा नहीं हूँ, या फिर वो माली जिसने वो फूल उगाए हैं वो उस फूल से थोड़ा कम प्यार करता है जिसमें ज़्यादा कांटे होते हैं, नहीं। तो जब हम एक फूल में कांटे और उसकी कोमल पंखुड़ियाँ भी देख रहे हैं, तो उस तरह एक जीवन है हमारा भी जो होना चाहिए कि किस तरह हर एक के ये अगर कोई चुभन देने वाली बात है, कोई कांटों की तरह है, तो भी वो एक्सेप्टेंस वाली बात कि हर एक को अपनाना है। सबका आकार अलग होता है, सबके काम अलग होते हैं, फिर भी वो एक हर एक के साथ सहयोग करते हुए, हर एक के साथ वो कंधे से कंधे वाली बात, वो एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हर एक का वननेस वाला भाव, तो कैसे हमने संसार में जहाँ इस तरह रहना है कि हर कोई अपना है और हर एक में अपना ये पन जो देख सकते हैं वो एक परमात्मा को जानने के बाद ही वो संभव है, वरना तो कोई ना कोई फर्क हमें ज़रूर ऐसा दिख जाएगा जो हमको उसके जैसा नहीं मानने को दिल राज़ी होगा। पर जब ये एक की पहचान हो जाती है कि ये परमात्मा ये कण कण में है, ये वो ऐसा है जो हर एक में बराबर है, हर एक के अंदर उतना ही है जितना हम में है, तो फिर ये जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान भी हो जाता है। चाहे वो दीपक का एग्जाम्पल लें कि वो आकार दीपक का अलग अलग हो सकता है, पर वो जो उसके अंदर लौ होती है, ये रोशनी होती है, ये एक आग जब उसके अंदर लगाते हैं तो वो कॉमन आग होती है, उस आग में फर्क नहीं होता, चाहे कोई लाल रंग का दीपक हो, चाहे हरा हो, चाहे कैसे भी पेंट किया हो, तो उसका दीपक का काम भी रोशनी फैलाना है, और उस दीप में जो ये आग है वो भी एक है, तो वो परमात्मा ही हर एक में है, चाहे हम कितने भी भिन्न दिखते हों, किसी भी कल्चर के हों, कहीं रहते हों, तो हमें जहाँ ये भाव रखने हैं संसार एक हमारा है, हम इस संसार के हैं, ये सेवा भाव भी मन में रहे कि जितना हम संसार को दे सकें उतना हमने एक अपनी अच्छाई अब समर्पित भाव से देते चले रहना है। जितना इस निरंकार के एहसास में सुमिरन कर पाए अधिक से अधिक वो भी करना है। और ये संत मति वाले जो सत्संग में जो भी एक एक शब्द हमें सुनने को मिलता है, ये बहुत ही परोपकारी वचन होते हैं जो हमारा सुधार करने के लिए हैं। हम जितना उन वचनों पे चल पाएं उतनी
उतने ही ज़्यादा हम एक अपने दिल को और अच्छा कर पाते हैं। ये हृदय, ये मन, इसकी अवस्था हमारी और एक श्रृंगार ले लेती है जब ये अच्छे गुणों को अपना लेता है। तो कैसे हमने जीते जी ये बात जो आज भी सत्संग में बोली वक्ताओं ने, कि कैसे एक जो सच्चाई है जीवन की वो मृत्यु है, कि ये सांसों ने तो चले जाना है। तो जीते जी जो इसका हम एक इसमें से फुल पोटेंशियल की बात की, सबसे ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को जीते हुए जो इसका पूरा भरपूर एक सदुपयोग करें, तो वो भी तभी संभव है जब इसके सांसों की लड़ी चल रही हो। क्योंकि जब इसने ख़त्म हो जाना है तो कोई कार्य ऐसा नहीं जो हम कर पाएंगे। जो भी कार्य करने हैं वो जीते जी ही करने हैं। और इसमें प्रथम वही बात कि अपनी पहचान कर लो। इस परमात्मा को जब देख लेंगे, इसको जाना जा सकता है, उसको जान लेंगे, तो उसके बाद हमें अपनी भी पहचान ये समझ आ जाएगी कि हम क्या हैं, इस संसार में क्या लक्ष्य लेके आए हैं और सांसें खत्म होने के बाद कहाँ जाना है। फिर वही बात जो किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में देखें, कोई भी जो जहाँ आस्था रखते हैं उससे मेल खा के देख लें, तो ये मोक्ष मुक्ति इसकी भी जो बात है ये किससे संभव है, ये इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। तो जहाँ हमने अपने आप को उस रूप में देखना है, वहाँ ही अपना ये सुधार के लिए हर पल जोड़ना है कि संसार में हम आए हैं तो अपनी खूबसूरती सिर्फ तन को ना सजाएं, अपने मन को भी सजाएं और ऐसे गुणों को अपनाएं जो हमारे भले के लिए तो है ही, बल्कि ये संसार के लिए भी परोपकार में जुटे रहें। तो एक कहानी भी जो ध्यान में आ रही है कि कैसे हमें एक दूसरे पे उस तरह नहीं फरेब की बात आती है, ये मन में धोखे आ जाते हैं। तो कैसे एक गांव में जिनके पास फार्मर पर वो डेयरी फार्मिंग वाले जो एक दूध का व्यापार करते हैं, एक माखन बेचते हैं, तो कैसे वो एक अपने दुकान पे आते थे जो ब्रेड बेचते थे। तो उन्होंने ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग की हुई थी कि जितने वेट का आप मुझे ब्रेड दोगे उतने वेट का मैं आपको माखन दूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने ये सालों साल चलाया और इतना उनका आपस में ट्रस्ट बन गया कि फिर वो तराजू में रखने के लिए वो रखते नहीं थे, वो बस एक दूसरे को एक पैकेट वो एक्सचेंज रूप में मुंह से बोल के कि ये इतना ग्राम है इसमें। तो ऐसे ही ये लड़ी चलती रही। फिर एक दिन वो ब्रेड बेचने वाले के मन में ये बात आई कि मैं देखूं ये माखन मुझे कितने ग्राम का मेरे मित्र ने बेच दिया है। तो जब ऐसे देखा गया तो वो कम था और उसको बहुत ही उस पे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो इस बात को अपने सरपंच में, ये पंचायत में भी जब लेकर गए तो वही बात आई कि उन्होंने भी कहा कि इसको एक ही तरीके से देखा जा सकता है कि हम उसी तराजू पे वो आज की बिक्री की ब्रेड को रखेंगे और मक्खन को, तो पता चल जाएगा। तो सभी के सामने बात यही आई कि जो माखन तोलने वाला था उसके पास तो घर में तराजू भी नहीं था। वो अपने हाथ पे जितनी ब्रेड का वजन होता था उतना वजन मक्खन का करके ही देता था। तो पहले मन में ये ब्रेड बेचने वाले के आया कि मैं उसको कम ग्राम दे दूं और उसने तो वादा किया है भरपूर पूरा ही उतना करेगा। तो कैसे ये विश्वास की बात होती है, कैसे हम एक दूसरे के लिए अगर सोचते हैं कुछ और उसके लिए मन में कुछ बुरी एक अपने मन को नेगेटिव कर लेते हैं। जो भी सत्संग में भी जिक्र आ रहा था, वी शुड बी नेगेटिव अबाउट नेगेटिविटी। हर एक चीज़ के लिए हमें जो हमारे को
एक अच्छा कार्य करने से रोक रही है। हमें उसके लिए तो अपनी आंखें चुरानी है, पर अच्छा काम करने के लिए नहीं। हमें हर एक के दिल से उनके आंसू पोंछने हैं, उनको दर्द नहीं देना, उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे फरेब नहीं करना। तो कैसे जिस तरह ये भी देखा गया है उदाहरण के तौर पे कि अगर हम एक चुटकुला कोई सुन लें तो उस पे हम कितनी बार हंस लेते हैं। 2-4 बार वही जब चुटकुला बार बार सुनेंगे तो चौथी बार तो हमें उस पे हंसी भी नहीं आएगी। तो हम कैसे अपने दुखों को, वो एक ही दुख पकड़ के जो इस परमात्मा ने इतने और सुख दिए हैं उनको तो नज़रअंदाज कर देते हैं, और एक अगर कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं है जीवन में, उसको दुख समझ के उस एक दुख को पकड़ के उसके ऊपर बार बार रो लेते हैं। तो कैसे जिस तरह वो अवस्था की बात आ जाती है, ये जो परमात्मा ने दिया ये सब जीवन के लिए, सुधार के लिए दिया, तो कैसे हमने जिस तरह एक चीज़ को पकड़ के ही नहीं बैठे रहना, एक बारी उसका एक एहसास, तो चलो इंसान है तो फीलिंग्स हैं मन में, वो उस तरह आएगी, पर कैसे अगर थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव ख्याल है उसको उसी पल दूर करने की कोशिश करें। तो दासी और समय आपका ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी कि जिस तरह एक ये हमारा जीवन सुंदर हो गया है, कैसे हम अपने एक प्रभाव उस तरह जिस दूसरे का लेते हैं उसको कोशिश करते हैं कि जजमेंटल ना हो उसके लिए, पर अगर कुछ भी उसको मिलके एहसास आता है, वो एहसास हमारा पूरा दिन, हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि उस चीज़ पे डिपेंड कर जाता है कि अगर सुबह उठते ही लगता है कोई अच्छी चीज़ हो गई है तो बहुत ही खुशहाल दिल होकर पूरा दिन अच्छा हम बिताने की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ ऐसी चीज़ जिसने उस दिन में कड़वाहट भर दी तो हमारा वो मूड भी बिगड़ जाता है, एक उदासी सी मन में आती है। तो कैसे हम क्या वो कर रहे हैं, हम किस तरह का दूसरों के प्रति उनके लिए क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं कि अगर किसी का कुछ किया हम पे ये प्रभाव देता है, तो अपनी इस विवेक बुद्धि, इस चेतनता से हम ये सोचें कि अगर किसी के दुख देने से दुख होता है तो वो हमें पता है, फिर हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि जानबूझ के हम दूसरों की जिंदगी में ये दुख दें। तो दासी इसी अरदास से कि हर कोई अपने मन में ये मानवता का भला लेते हुए हर कर्म को, हर सोच को, अपने व्यवहार को उस तरह एक ढाल ले कि अपना ही, जहाँ सिर्फ सोच में ना हो अपना फ़ायदा, सिर्फ अपना बेनिफिट ही नहीं, एक लार्जर गुड की बात कि एक हम हर एक के लिए जहाँ परोपकार की बात हो ऐसे ही कर्म करते चले जाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि एक भक्ति भरा जीवन सब बिताएं और अधिक से अधिक ये मानवीय गुणों को अपनाकर अपने जीवन को एक सही रास्ते पे, एक उस मार्ग पे डालें जो संतों ने हमेशा से कहा है, समझाया है कि ये मार्ग ही है जो उस पे रहने से लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। जिस मार्ग पे चलने से सिर्फ हम अपना ही मुख उजला नहीं करते, औरों का भी हो जाता है। जिस मार्ग पे रहने से हम हर एक के जीवन में आराम दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, अपने जीवन में उसी मार्ग को अपनाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान ननकार जी।